दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिखाती है कि असली दौलत क्या होती है। ये कहानी है अमन की, एक 19 साल के लड़के की जिसकी जिंदगी एक रात में बदल गई। लेकिन क्या ये बदलाव अच्छे के लिए था या बुरे के लिए, ये आप खुद तय करिएगा। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि जब भाग्य हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है तो हमारा असली चरित्र सामने आता है। मुंबई की एक झुग्गी में रहता था अमन। छोटा सा घर जो बमुश्किल 10 बाय 12 फीट का था। टूटी हुई छत से बारिश का पानी टपकता रहता था और दीवारों पर नमी के धब्बे थे। हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। उसकी मां शांति देवी दिन भर दूसरों के घरों में काम करती थीं। सुबह 6 बजे से शुरू होकर रात 8 बजे तक वो बर्तन साफ करतीं, कपड़े धोतीं और झाड़ू पोंछा करती थीं। अमन एक छोटी सी दुकान पर मजदूरी करता था, जहां उसे दिन भर सामान उठाना रखना पड़ता था। उसके हाथ छिले हुए थे और कमर में हमेशा दर्द रहता था। महीने भर की मेहनत के बाद भी घर में बमुश्किल 2 वक्त का खाना आता था। कभी कभी तो सिर्फ दाल चावल पर ही गुजारा करना पड़ता था। अमन के पास कुल जमा पूंजी थी 1247 रुपए। बस इतना ही। ये पैसे उसने महीनों की बचत से जमा किए थे। हर रुपया गिन गिन कर रखा गया था। कभी चाय की दुकान पर 10 रुपए बचाकर, कभी बस की जगह पैदल चलकर। अमन का एक बड़ा भाई भी था, राघव। लेकिन वो 8 साल पहले घर छोड़कर चला गया था। राघव हमेशा से ही अलग किस्म का था। वो कहता था कि वो बड़ा आदमी बनेगा, कि वो इस गरीबी से छुटकारा दिलाएगा। लेकिन एक दिन अचानक वो गायब हो गया था। कहाँ गया, क्या करता है, कोई नहीं जानता था। शांति देवी रोज उसके लिए दुआ करती थी। अमन अक्सर सोचता था कि अगर राघव भाई होते तो शायद हालात कुछ और होते। शायद माँ को इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। झुग्गी में रहना आसान नहीं था। गर्मियों में टिन की छत इतनी गर्म हो जाती थी कि अंदर बैठना मुश्किल हो जाता था। बारिश में पानी घर के अंदर आ जाता था। सर्दियों में ठंड से कांपना पड़ता, क्योंकि कंबल भी पुराने और फटे हुए थे। फिर भी अमन कभी शिकायत नहीं करता था। वो जानता था कि माँ पहले से ही बहुत परेशान रहती है। एक दिन अचानक शांति देवी को दिल का दौरा पड़ा। वो रसोई में खाना बना रही थी जब अचानक उसके सीने में तेज दर्द हुआ। उसकी सांस फूलने लगी और वो जमीन पर गिर पड़ी। अमन तुरंत दौड़ा और उसे तुरंत अस्पताल ले गया। रास्ते भर वो प्रार्थना करता रहा कि मां को कुछ ना हो। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों ने तुरंत उसे इमरजेंसी में भर्ती कर लिया। कई घंटों के बाद डॉक्टर बाहर आया। उसका चेहरा गंभीर था। उसने अमन से कहा, तुम्हारी मां की हालत बहुत नाजुक है। उनकी मेन आर्टरी में ब्लॉकेज है। हार्ट का ऑपरेशन करना होगा। कम से कम 3 लाख रुपए लगेंगे और ये जल्दी करना होगा, वरना। डॉक्टर ने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन अमन समझ गया। 3 लाख रुपए अमन के लिए रकम किसी पहाड़ से कम नहीं थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो सिर्फ 1247 रुपए थे। वो रो पड़ा। अस्पताल के बाहर बैठकर वो सोचने लगा कि कहां से इतने पैसे लाए। उसने सोचा कि किसी से कर्ज मांगे, लेकिन कौन देगा इतने पैसे। झुग्गी में सभी की हालत एक जैसी थी। उस रात अमन ने अस्पताल की छत पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। चांद निकला हुआ था और तारे चमक रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा था, हे भगवान, मैं कुछ नहीं मांगता, बस मां को ठीक कर दो। या तो मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा या फिर कोई मुझे दोबारा कमजोर नहीं समझेगा। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन एक दृढ़ता भी थी। अगले दिन एक अजीब बात हुई। अस्पताल में एक आदमी आया जो महंगे कपड़े पहने हुए था। उसके पास एक काली गाड़ी थी और वो बहुत शालीनता से बात कर रहा था। उसने अमन से मिलना चाहा। उसने कहा कि वो आर के ग्रुप से है और अमन को उनके चेयरमैन से मिलना है। अमन को समझ नहीं आया कि कोई बड़ी कंपनी का मालिक उससे क्यों मिलना चाहेगा। वो तो एक झुग्गी में रहने वाला गरीब लड़का था। लेकिन मैं कौन हूं? मुझसे कोई बड़ा आदमी क्यों मिलना चाहेगा? अमन ने पूछा था। उस आदमी ने सिर्फ इतना कहा था कि साहब ने कहा है कि ये बहुत जरूरी है, आप चलिए हमारे साथ। अमन के मन में हजारों सवाल थे, लेकिन वो चुपचाप उस आदमी के साथ चला गया। वो आदमी अमन को एक बड़े से ऑफिस में ले गया। ये ऑफिस मुंबई के सबसे महंगे इलाके में था। बिल्डिंग इतनी ऊंची थी कि अमन को गर्दन उठाकर देखना पड़ा। अंदर मार्बल का फर्श था, क्रिस्टल की झाड़ें लटक रही थीं और दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स लगी हुई थीं। अमन ने कभी इतनी लग्जरी नहीं देखी थी। वहां एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, राजेंद्र कपूर। वो लगभग 60 साल का था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। वो अमन को देखता रहा, जैसे कुछ खोज रहा हो। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अमन को देखा और धीरे से कहा, अमन, मैं तुम्हारा असली पिता हूं।
अमन को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका पिता कोई और हो सकता है। शांति देवी ने हमेशा कहा था कि उसके पिता की मौत उसके जन्म से पहले ही हो गई थी। राजेंद्र कपूर ने बताया कि वो अमन की मां से बहुत प्यार करता था, लेकिन पारिवारिक दबाव की वजह से उससे शादी नहीं कर सका था। मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं किसी अमीर घर की लड़की से शादी करूं, लेकिन मैं शांति से प्यार करता था। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि वो अपने दम पर तुम्हें पालेगी। राजेंद्र कपूर की आवाज में पछतावा था। राजेंद्र कपूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि वो बरसों से अमन को ढूंढ रहा था। उसने प्राइवेट डिटेक्टिव्स लगाए थे। जब उसे पता चला कि अमन की मां बीमार है तो वो तुरंत मिलने आया था। उसने कहा, आज मैं मरने वाला हूं, कैंसर है मुझे, और मेरी सारी प्रॉपर्टी 100 करोड़ रुपए तुम्हारे नाम। अमन को यकीन नहीं हो रहा था। 100 करोड़ रुपए! जो लड़का कल तक 3 लाख रुपए के लिए परेशान था, आज उसके नाम 100 करोड़ रुपए थे। राजेंद्र कपूर ने उसे सारे कागजात दिए और कहा कि यह सब अब उसका है। कंपनीज, प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स, सब कुछ। लेकिन मैं इतना बड़ा बिजनेस कैसे चलाऊंगा? मैं तो एक झुग्गी में रहता हूं, अमन ने कहा था। राजेंद्र कपूर ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरा खून हो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है। बस अपने दिल की सुनना और हमेशा सच के साथ खड़े रहना। अगले दिन राजेंद्र कपूर की मौत की खबर सभी अखबारों में छपी। बिजनेस टाइकून राजेंद्र कपूर पासेस अवे हेडलाइंस में लिखा था। अमन को लगा जैसे सब कुछ एक सपना हो, लेकिन जब वकील ने उसे कागजात दिए तो सच्चाई सामने आई। वो अब सच में 100 करोड़ रुपए का मालिक था। अमन ने सबसे पहले अपनी मां का इलाज कराया। उसने शहर के सबसे बेहतरीन अस्पताल में मां को एडमिट कराया। बेहतरीन डॉक्टर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सबसे अच्छी मेडिसिन्स, सब कुछ अरेंज किया। ऑपरेशन सफल रहा। जब शांति देवी को होश आया और उसने अमन को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर उसने एक अच्छा सा घर खरीदा। बांद्रा में एक सुंदर सा फ्लैट था जहां से समुद्र दिखता था। उसमें 3 बेडरूम थे, एक बड़ा हॉल था और मॉडर्न किचन थी। लेकिन अमन का दिल साफ था। उसने कहा, मैं बदलूंगा नहीं, बस हालात बदल गए हैं। वो अब भी वही सिंपल कपड़े पहनता था और वही सादा खाना खाता था। लेकिन जिंदगी में कुछ भी इतना आसान नहीं होता। एक शाम जब अमन अपने नए घर में बैठा था और अपनी मां के साथ चाय पी रहा था तो दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। महंगे कपड़े पहने हुए था, सोने की मोटी चेन गले में पड़ी थी और आंखों में एक अजीब सा ठंडापन था। उसके साथ 2-3 और लोग भी थे। छोटा भाई, 100 करोड़ रुपए की बधाई, उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा अहंकार था। अमन को पहचानने में थोड़ा वक्त लगा। ये था राघव, उसका बड़ा भाई। लेकिन ये वो राघव नहीं था जो 8 साल पहले घर छोड़ के गया था। ये कोई और ही इंसान लग रहा था। उसके चेहरे पर स्कार्स थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता थी। राघव ने बताया कि वो पिछले 5 सालों से राजेंद्र कपूर के लिए काम करता था। राजेंद्र कपूर का काला साम्राज्य, ड्रग्स, रियल एस्टेट, राजनीति, सब मैं संभालता था। राघव की आवाज में गर्व था। वो बताने लगा कि कैसे वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा नाम बन गया था, कैसे पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिसर्स उससे डरते थे। तुम्हें लगता है कि राजेंद्र कपूर एक साफ बिजनेसमैन था? नहीं छोटे, वो मुंबई के सबसे बड़े क्रिमिनल्स में से एक था और अब तुम उसके एम्पायर के मालिक हो। राघव ने अमन को सारी सच्चाई बताई, कैसे राजेंद्र कपूर ने अपना बिजनेस शुरू किया था, कैसे वो पॉलिटिशियंस को पैसे देता था, कैसे वो अपने कॉम्पिटिटर्स को ख़त्म करता था। अमन को झटका लगा। उसने कहा, भैया, माँ के लिए पैसे इलाज हैं, खून नहीं, मैं ये सब नहीं करूँगा। लेकिन राघव हंसा। उसकी हंसी में कोई गर्मजोशी नहीं थी। उसने कहा कि अब अमन को भी इस धंधे में आना होगा। ये पैसे साफ नहीं हैं छोटे, और अब तुम भी इस खेल का हिस्सा हो, तुम चाहो या ना चाहो। राघव ने बताया कि कैसे राजेंद्र कपूर के एनिमीज अब अमन को टारगेट करेंगे, कैसे पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके पीछे पड़ेंगे। अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये मुंबई है छोटे, यहां अकेले कोई नहीं चल सकता। अमन ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो कोई गलत काम नहीं करेगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं ये पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन कोई गलत काम नहीं करूंगा। राघव का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम समझ नहीं रहे छोटे, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये ऑर्डर है। जब अमन ने फिर से इनकार किया तो राघव ने धमकी दी। उसने कहा कि अगर अमन उसके साथ काम नहीं करेगा तो वो उसकी मां को नुकसान पहुंचाएगा।
तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूं? मुंबई में मेरा नाम सुन के लोग कांपते हैं। अगले दिन अमन को एक फोन आया। राघव की आवाज थी, लेकिन इस बार वो बहुत ठंडी थी। छोटे, माँ मेरे पास है। अमन का दिल बैठ गया। उसने तुरंत पूछा, माँ कहाँ है? उसे कुछ हुआ नहीं है ना? राघव ने हंस के कहा, अभी तो ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि तुम क्या करते हो। राघव ने अपनी ही माँ को किडनैप कर लिया था। वो बताने लगा कि कैसे उसने शांति देवी को अस्पताल से उठवा लिया था। अगर तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे तो माँ को वापस नहीं देखोगे। और हां, पुलिस को कॉल करने की कोशिश भी मत करना। मेरे पास पुलिस में भी लोग हैं। अमन के सामने सबसे बड़ी दुविधा थी। एक तरफ उसकी माँ की जान थी, दूसरी तरफ उसके सिद्धांत थे। वो रात भर सोचता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर वो राघव के साथ मिल जाता है तो वो एक क्रिमिनल बन जाएगा, लेकिन अगर वो इनकार करता है तो उसकी माँ की जान खतरे में पड़ जाएगी। आखिर में उसने एक फैसला किया। वो राघव से मिलेगा, लेकिन अपने तरीके से। उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और एक प्लान बनाया। वो जानता था कि यह बहुत रिस्की था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। राघव ने उसे शहर के बाहर एक पुराने गोदाम में बुलाया था। ये गोदाम बहुत सुनसान जगह पर था, जहां रात में कोई नहीं आता था। जब अमन वहां पहुंचा तो देखा कि उसकी मां एक कुर्सी पर बंधी हुई है। उसकी आंखों में डर था, लेकिन जब उसने अमन को देखा तो उसकी आंखों में राहत भी दिखी। राघव के साथ कई और लोग भी थे, सभी हथियारों से लैस थे। वो सभी डेंजरस क्रिमिनल्स लग रहे थे। राघव ने अमन को देखा और कहा, तो छोटे, फैसला क्या है? मेरे साथ आओगे या फिर मां को अलग कहना चाहते हो? अमन ने गहरी सांस ली और कहा, भैया मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूं, लेकिन पहले मां को छोड़ दो। ये कोई तरीका नहीं है। राघव हंसा, पहले तुम कमिटमेंट दो, फिर मां को छोड़ूंगा। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तभी अचानक गोदाम के चारों तरफ से पुलिस आ गई। गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। पुलिस ने गोदाम को घेर लिया था। अमन ने पहले से ही पुलिस को इन्फॉर्म किया था और उन्हें लोकेशन भी दी थी। राघव को समझ आ गया कि वो फंस गया है। तुमने धोखा दिया छोटे, राघव चिल्लाया। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों थी। उसने अपनी बंदूक अमन की तरफ तान दी। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हारा भाई हूं। लेकिन तभी एक आवाज आई, रुको राघव। ये आवाज बहुत फेमिलियर थी। सभी ने मुड़कर देखा। गोदाम के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। अमन की आंखें फटी रह गई। ये था राजेंद्र कपूर, जिंदा। वो जो मर गया था वो यहां खड़ा था। राजेंद्र कपूर धीरे धीरे अंदर आया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने राघव और अमन दोनों को देखा, फिर उसने धीरे से कहा, यह सब एक ड्रामा था, एक टेस्ट था। उसने बताया कि उसकी मौत फेक थी। 100 करोड़ रुपए की विरासत एक टेस्ट था। मैं देखना चाहता था कि मेरे दोनों बेटे पैसे के सामने क्या करते हैं। राघव ने पैसे चुने और अमन ने सिद्धांत चुने। राजेंद्र कपूर की आवाज में दुख था। उसने राघव से कहा, तुमने अपनी ही मां को किडनैप किया। क्या ये वो बेटा है जिसे मैंने पाला था? राघव का हाथ कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा, मैंने सिर्फ आपको खुश करने की कोशिश की थी। आपने ही तो मुझे ये सब सिखाया था। राजेंद्र कपूर ने कहा, मैंने तुम्हें बिजनेस सिखाया था, क्राइम नहीं। असली विरासत इज्जत और चरित्र है। पैसा तो आता जाता रहता है। राघव ने अपनी बंदूक नीचे रख दी। वो घुटनों पर गिर गया और रोने लगा। उसे एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। पुलिस ने उसे और राजेंद्र कपूर को गिरफ्तार कर लिया। अमन ने अपनी मां को छुड़ाया और उसे गले लगाया। बाद में अमन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने वो सारे पैसे वापस कर दिए। उसने कहा, गरीबी गुनाह नहीं, लेकिन लालच जरूर है। उसने समझ लिया था कि पैसा ताकत देता है, लेकिन दिशा नहीं। वो नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी में कभी भी ऐसे पैसे आए जिन पर किसी का खून लगा हो। अमन ने अपनी मां के नाम पर शांति फाउंडेशन बनाया। वो गरीब बच्चों की पढ़ाई और बीमार लोगों के इलाज के लिए काम करने लगा। उसने एक छोटा सा घर लिया और सादा जीवन जीने लगा। वो रोज फाउंडेशन के काम में लगा रहता था। आज अमन खुश है। उसके पास महल नहीं है, लेकिन मन में शांति है। उसने सीखा है कि अगर दिल साफ हो तो झोपड़ी भी महल है, और अगर लालच हो तो 100 करोड़ रुपए भी कैद खाना। वो रोज सुबह उठकर फाउंडेशन के काम में जुट जाता है। दोस्तों, अमन की कहानी हमें सिखाती है कि असली दौलत पैसे में नहीं, बल्कि हमारे चरित्र में होती है। जब हमारे सामने पैसे और सिद्धांतों के बीच चुनना पड़े, तो हमें हमेशा सिद्धांतों को चुनना चाहिए। क्योंकि पैसा खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन इज्जत एक बार खो जाए तो कभी वापस नहीं आती।
राघव ने पैसे के लिए अपना परिवार तक को दांव पर लगा दिया। वो भूल गया था कि फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसने पावर और मनी के चक्कर में अपनी ह्यूमैनिटी खो दी थी। लेकिन अमन ने दिखाया कि सच्चा इंसान वो होता है जो मुश्किल वक्त में भी अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है। उसने साबित किया कि गरीबी कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन बेईमानी जरूर है। अमन के लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि जब उसके सामने आसान रास्ता था, राघव के साथ मिलकर करोड़ों कमाना, तो भी उसने मुश्किल रास्ता चुना। आज जब भी कोई अमन से पूछता है कि क्या उसे अपने फैसले का पछतावा है, तो वो मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल नहीं। मैंने पैसे खोए हैं, लेकिन अपना आत्मसम्मान पाया है, और ये किसी भी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमती है। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस होती है, कोई रिग्रेट नहीं। शांति फाउंडेशन आज हजारों लोगों की मदद कर रहा है। गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है, बीमार लोगों का फ्री इलाज हो रहा है। अमन रोज सुबह उठकर काम पर जाता है, अपनी मां का ख्याल रखता है और रात को चैन की नींद सोता है। उसके पास सुकून है जो दुनिया की सारी दौलत से भी नहीं मिल सकता। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब हमारे सामने आसान रास्ता होता है। अमन के सामने भी आसान रास्ता था, राघव के साथ मिलकर गलत काम करना और करोड़ों कमाना, लेकिन उसने मुश्किल रास्ता चुना, सही रास्ता चुना, और आज वो खुश है। राजेंद्र कपूर का टेस्ट बहुत क्रूअल था, लेकिन उसने एक इम्पॉर्टेंट लेसन दिया। उसने दिखाया कि मनी किसी भी इंसान को बदल सकता है। राघव, जो कभी एक अच्छा लड़का था, वो पावर और मनी के चक्कर में एक क्रिमिनल बन गया, लेकिन अमन ने अपनी वैल्यूज को बनाए रखा। आज अमन की मां शांति देवी गर्व से कहती है, मेरा बेटा करोड़पति नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान है, और ये किसी भी दौलत से बड़ी बात है। वो अमन के फैसले पर गर्व करती है। उसे पता है कि उसने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए हैं। अमन ने साबित कर दिया कि सच्ची खुशी पैसे में नहीं, बल्कि अच्छे कामों में मिलती है। जब वो किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम करता है या किसी बीमार व्यक्ति का इलाज कराता है, तो उसे जो सैटिस्फैक्शन मिलती है वो किसी लग्जरी कार या बंगलों से नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके सामने भी कोई ऐसी स्थिति आए जहां आपको पैसे और सिद्धांतों के बीच चुनना पड़े, तो अमन की कहानी याद रखिएगा। याद रखिए कि असली जीत वो नहीं है जो आपकी जेब भरे, बल्कि वो है जो आपका दिल भरे, क्योंकि अंत में हमारे पास सिर्फ वही रह जाता है जो हमने दूसरों के लिए किया है।